यहाँ पर ये रिंग रोड का जो काम लगा है, इसमें जो पीली मिट्टी डल रही है, तो ये रोडों पे हाईवे ट्रक चल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। वो डस्ट उड़ के हमारी फसल पे बैठती है, जिससे फसल प्रभावित होती है। नहीं, यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी, कोई ऐसा जवाबदार का कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर, वो किसी की नहीं सुनते हैं। उत्पादन में लगभग 50 से 60% का नुकसान होने। ये लोग सुनते ही नहीं हैं, कोई जवाबदार आदमी भी नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड, जो कि 3600 करोड़ रुपए से 112 किलोमीटर की रिंग रोड जबलपुर में बन रही है। यह रिंग रोड जबलपुर को निश्चित तौर पर विकास के नए आयामों को खोलेगी, नए आयाम उससे स्थापित होंगे। कहीं ना कहीं एक अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है जो जबलपुर में चल रहा है, लेकिन उस रिंग रोड निर्माण के तहत जो जिम्मेदार है उनके द्वारा किस तरह की लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जबलपुर के छेड़ी बरौदा गांव में मौजूद हूं, जहां पर ये रिंग रोड जो है गांव के कई गांवों के बीच से निकल रही है, और साफ तौर पर नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूं। उसका मौके पर मौजूद हूं कि यह जो रिंग रोड निर्माण का आप काम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तय मानक हैं, जो नियम है, उनको दरकिनार करते हुए निर्माण किया जा रहा है, और उसकी वजह से जो किसानों की फसल है, उड़ती हुई धूल फसल में बैठ रही है, और उसकी वजह से फसल भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। फसल का नज़ारा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हरी फसल है जो अभी उग रही है, जो कुछ फसल है जो पूरी तरह पक के तैयार है, उस पर भी कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए हम किसानों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पीछे का जो नज़ारा है वह आपको पूरा धूल के गुबार से पटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान किसानों को इस डस्ट की वजह से, इस धुंध की वजह से हो रहा है। पूरा जो यह इलाका है, अभी हवा नहीं चल रही, उसकी वजह से कुछ धूल शांत है। हवा के दौर में जब हवा चलती है तो पूरी तरह से यह इलाका धूल के गुबार से पड़ जाता है, और ख़ास तौर पर बात करें तो जो फसल अभी खेतों में लगी हुई है उनमें खासा नुकसान देखा जा रहा है। कुछ किसान भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। मैं किसान भाइयों को बुलाना चाहूँगा जो हमारे साथ मौजूद हैं मौके पर, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का नुकसान आप देख पा रहे हैं कि कैसा है यहाँ पर ये रिंग रोड का जो काम लगा है, इसमें जो पीली मिट्टी डल रही है, तो ये रोडों पे हाईवे ट्रक चल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। वो डस्ट उड़ के हमारी फसल पे बैठती है, जिससे फसल प्रभावित होती है। तो फसल का उत्पादन कम आएगा, बल्कि आएगा ही नहीं। जब तक ऐसी ये डस्ट उड़ती रहेगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। जो यहाँ पर काम कर रहे ठेकेदार हों या जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत हुई, उनको आपने बताया कि इस तरह से डस्ट हो रही, फसल में नुकसान हो रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी, कोई ऐसा जवाबदार का कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर, वो किसी की नहीं सुनते हैं, न कोई जवाब देते हैं। हाँ, छोटे मोटे लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमको कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो जिम्मेदार कोई अधिकारी यहाँ पर फील्ड पर तो उतना इन्हें मिलता नहीं किसानों को, और भी किसान उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी देखा जा रहा है कि बड़ी जो फसलों का है नुकसान, एक दुर्गत कहना चाहिए, डस्ट की वजह से हो रही है। किस तरह से पूरा नुकसान हो रहा है? कौन कौन सी फसल अभी लगी हुई है? अभी इसके पहले तो गेहूँ लगा हुआ था, लेकिन गेहूँ का फसल तो आ गया है, लेकिन उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका परागण झड़ जाता है गेहूं का, उसमें परागण नहीं आता, फसल में ट्रिलिंग नहीं आती है। और ये अभी उड़द लगा हुआ है, जो आपने अभी दिखाया, ये बाजू में उड़द लगा हुआ है। उड़द में क्या है, ट्रिलिंग नहीं होगी। जैसी स्थिति में वो उगा है, बस थोड़ा और बढ़ेगा, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर फली नहीं आएगी। वैसे आ भी जाएगी तो उसका सही पोषण नहीं होगा, दाना सही नहीं पड़ेगा, तो उसमें एवरेज में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। उसके उत्पादन में बात करें तो कितने प्रतिशत तक उत्पादन में इसमें नुकसान होगा इस डस्ट से? उत्पादन में लगभग 50 से 60% का नुकसान होना ही है इसमें। जो नज़दीक है, थोड़ा दूर होगा तो उसमें 40 होगा, फिर 25 होगा। ऐसा जो नज़दीक के हैं वो 60 से 70% का नुकसान होगा उसमें। आप भी किसान हैं दादा, यहीं के हैं? किस तरह से नुकसान देख पा रहे हैं फसलों में इस डस्ट की वजह से? रिंग रोड का निर्माण चल रहा है, धूल की वजह से हो रहा है जी। तो किसी से कभी जो रिंग रोड जब चल रहा है, कर्मचारी अधिकारी किसी से कुछ आप लोगों ने बोला कि डस्ट उड़ रही है, उसको कुछ पानी की सिंचाई करें, स्प्रिंकलर लगाएं, कुछ व्यवस्था की कभी उन्होंने? ये लोग सुनते ही नहीं हैं, कोई जवाबदार आदमी भी नहीं आ रहा है। कुछ कभी पानी की सिंचाई होती है यहाँ पर? नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो ये फील्ड पर उतने नज़र नहीं आते, और उसी की वजह से है जो किसान अब आखिर अपनी बात किससे कहे। ये तो अंडरस्टूड है कि कभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, चाहे हम घर ही क्यों ना बनाएं, डस्ट उड़नी ही उड़नी है। नेचुरल जो कंडीशंस है वो होनी ही होनी है। बट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के जो कंडीशंस है उसको फोर्स करने के लिए हमने इन्वायरमेंट इंजीनियर डिप्लॉय कर रखे हैं साइट पे, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स रहते हैं। उनका यही काम होता है कि जो भी कंडीशंस इम्पोज की जाती है वो सब चीज़ें की जाए,
कोशिश रहती है कि 110% जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करें, और जो जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है और जैसे और हवा भी थोड़ी तेज़ चलती है इधर जबलपुर साइड में, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए हुए हैं ताकि डस्ट कम से कम उड़े और कम से कम पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो। इसको कम करने के लिए दूसरा तरीका हमारे पास यही रहता है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड को कम किया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें ताकि ये समस्या से पब्लिक को दूर किया जा सके। जहाँ से कंप्लेन आई है वहाँ हम साइट विजिट करवा रहे हैं। अगर वहाँ कोई भी कमी पेशी रही है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हमने पास ऑन कर दिए हैं। जब भी हमारे नोटिस में आता है हम इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया जाता है और उसके कंप्लाइंस की रिपोर्ट मांगी जाती है ताकि फ्यूचर में इस टाइप की कंप्लेंट फिर से ना आए। और मेरी पब्लिक से भी गुजारिश है कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो उसमें थोड़ा हम सहयोग करें और जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने में सहयोग करें ताकि हम इस मुसीबत से या फिर जो भी उसके कंसिक्वेंसेस हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के, उसको हम अच्छे से कैटर कर पाएँ। यह देखिए, मैं साफ तौर पर यह भी दिखाना चाहूँगा, जो बड़े बड़े वाहन इस तरह से जब निकलते हैं तो वह स्थिति क्या होती होगी और जो डस्ट है वह किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचाती होगी, उसका नज़ारा आप साफ तौर पर, जो मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। और बेहद कहना चाहिए कि देखिए वाहन निकल रहे हैं और साफ तौर पर देखिए किस तरह से डस्ट है। और जो वाहन जो डस्ट इसमें मिलाई जा रही है रिंग रोड की जो लेवल बनाने के लिए, अब उसका नज़ारा आपको साफ तौर पर दिखा सकता हूँ मैं कि जो डस्ट आ रही है बाहर से आती है, जो बड़े बड़े हाईवा और डंपर इन्हें लेकर आते हैं, उन्होंने जब उन्हें अनलोड किया जाता है तो किस तरह से जो डस्ट वह उड़ती है वो सीधे जाकर किसानों की फसलों पर बैठकर नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि साफ तौर पर बात करें तो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं जो तय मानक है, तय नियम है, उनको दरकिनार करके इस तरह के सड़क का निर्माण कर रहे हैं। सड़क निश्चित तौर पर जबलपुर के लिए बेहद उन्नतिशील और कहीं ना कहीं जबलपुर के विकास को नया आयाम पहुँचाने के लिए है, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वह कहीं ना कहीं उससे किसान परेशान और किसानों की फसलों को खासा नुकसान देखना पड़ रहा है। देखना होगा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं किसानों की इस बात पर कब ध्यान देते हैं और इनकी फसलों को किस तरह से बचाने का प्रयास वो कर पाते हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।